गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट को। ये वर्कशीट नंबर 43 है, क्लास 9th की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट हिंदी मीडियम में। तो आज हम पढ़ने वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। पिछली क्लास में हमने लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। आयतन का मतलब आपको पता लग ही चुका है कि आयतन का मतलब क्या होता है। आयतन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर कितना सामान आएगा। जैसे आप कोलगेट का एक डब्बा लीजिए, जैसे कोलगेट का जो बॉक्स आता है उसे लीजिए डब्बे को, उसमें से कोलगेट की ट्यूब निकालो, उसके अंदर रेत भर दो, तो वो कितनी रेत उस कोलगेट के डब्बे के अंदर आई है वो उसका आयतन है। आयतन का मतलब होता है उसका भराव, कि उसके अंदर कितना भराव, कितनी चीज़ आती है। और आयतन का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है एक बेलन के आयतन का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच घन मात्रक। याद रखिए, जो आयतन होती है, आयतन का जो यूनिट होता है वो क्यूब रूट होता है, घन मात्रक होता है, जबकि जो क्षेत्रफल होता है उसका वर्ग मात्रक यानी कि स्क्वायर होता है। ऐसा ही एक उदाहरण उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें उन्होंने आयतन के लिए आपको त्रिज्या दे रखी है, और त्रिज्या के बाद उन्होंने इसमें व्यास दे रखा, व्यास से आपने त्रिज्या निकाल ली यानी कि आर निकाल लिया, फिर आपने ऊंचाई निकाली और उन दोनों को उपयोग करके आपने जो आयतन था उसके कैलकुलेट कर लिया। चलिए हम देखते हैं आगे। एक दूसरा उदाहरण उन्होंने दे रखा था। आप दूसरा उदाहरण में ध्यान से देखिए, इसमें उनके पास एक अंदर से छोटा बेलन था, बाहर से बड़ा बेलन था, और उन्होंने उसको उपयोग किया, और बाहरी बेलन की उन्होंने जो त्रिज्या है उसको उन्होंने बड़ा ले लिया, छोटी जो अंदर का बेलन था उसको छोटा ले लिया, और उन्होंने फार्मूला लगा दिया। तो फार्मूला लगाया ये वाला, देखिए ये फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, सब कुछ समान है लेकिन आर फर्क है, जिसकी वजह से ये फार्मूला बन गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। हम बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन देखते हैं सीधा। तो क्वेश्चन आज का पहला है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, आयताकार आधार का टीन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो कुछ ऐसा डब्बा वो आपके सामने होगा एक, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लंबाई बी आपको दे रखी है चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और एच जो हाइट आपको दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ आपके सामने है, और हमें क्या निकालना बच्चों, हमें निकालना है घनाभ का आयतन। तो हमने कहा ठीक है, हमें क्या टेंशन है, घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। तो जो घनाभ होता है, इस घनाभ के आयतन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। हमें देखिए, एक उन्होंने घनाभ दे रखा है और एक प्लास्टिक का बेलनाकार आकार दिया है, पूछा किसकी धारिता अधिक है, कितनी अधिक है। तो हम निकाल लेते हैं। L हो गया 5 इंटू बी हो गया 4 इंटू एच हो गया 15। तो 5 इंटू 4 इंटू 15 आप गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपका घनाभ का निकल गया। ठीक है, अब बेलन का निकालते हैं। इसे दूसरे कलर से सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पर ये दूसरा कलर दे ही नहीं रहा, हमको मना कर रहा है कि आज आपको कोई दूसरा कलर नहीं दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा कलर छोड़िए, इसी कलर से सॉल्व कर लेते हैं। आगे है बेलन। तो बेलन आकार तो इस तरीके से होगा, और हमें दे क्या क्या रखा है, व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पूरा है ये 7 सेंटीमीटर है। अब अगर व्यास दे रखा है बराबर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या आ जाएगी 7/2, और h जो ऊंचाई है वो दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई यानी 22/7 गुणा आर। आर का मान त्रिज्या ही आर होती है, तो आर निकाला 7/2 गुणा 7/2 गुणा 10। देखो सीधे सीधे 7 से 7 कट गया, और 2 से कटा तो ये आ गया 11, और ये 2 से कटा तो ये आ गया 5। तो आपका उत्तर आ गया 11 गुणा 7 गुणा 5
यानी कि आपका ये आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। और देखते ही क्या पता लग रहा है, देखते ही पता लग रहा है कि बेलन की धारिता 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। ये आपके सामने ही सॉल्व कर लिया हमने। वो ज़्यादा आ रही है, ये कम आ रही है, तो जो ज़्यादा आ रही है हम क्या कर सकते हैं, हमने थोड़ा ना कुछ किया उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा कि एक लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है जिसका आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो ये कुछ इस तरीके से पाइप होगा, ये थोड़ा मोटा होगा। उन्होंने कहा इसका आंतरिक व्यास जो है ये है आपका 24 और बाहरी व्यास जो है वो है 28। तो मैं कहता हूँ आंतरिक त्रिज्या, अगर व्यास ज़्यादा है त्रिज्या भी ज़्यादा होगी। आंतरिक व्यास जो था वो 24 है, तो 24/2 हो जाएगी वहाँ की त्रिज्या, यानी कि 12। इसे मान लेते हैं छोटा आर। और जो बाहरी है जो बाहरी त्रिज्या है, अगर व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे 14। इसको मान लेते हैं बड़ा आर। और लंबाई 35 दे रखी है, तो हाइट एच की वैल्यू हो गई 35। इस पाइप का आयतन ज्ञात करो। यार देखिए, इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था जब हमने वर्कशीट चेक कर रहे थे कि ऐसी चीज़ों का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई एच बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो ये हो गया पाई यानी कि 22/7 गुणा एच, हाइट कितनी है 35, बड़े आर का स्क्वायर तो बड़ा आर हो गया 14, 14 का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। सीधे सीधे सॉल्व करते हैं तो 7 से कट गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 22 × 5 कितना होगा 110 गुणा, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 14 जमा 12 26 और 14 घटा 12 2। तो आपका उत्तर आ गया 110 गुणा 26 गुणा 2। तो उत्तर आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका आंसर। कर लीजिए फटाफट इसको नोट डाउन। हमारी मैथ्स की वर्कशीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं आज की साइंस की वर्कशीट की तरफ। तो साइंस की वर्कशीट में आज है बल तथा गति के नियम अध्याय की पुनरावृत्ति। मतलब आज हम रिवाइज करेंगे, तो चलो इसको, तो इसका मतलब आपको सारी चीज़ें आज आती ही होंगी। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान क्या कहता है कि आपने ज्ञान के, आज जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान से कि आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना। तो सब कुछ बताएगा ज्ञान। ज्ञान ने कहा कि दीदी हमने जाना कि बल और गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे संतुलित बल, जैसे बल और गति के नियम जो हैं, तो बल खींचना या धक्का देना होता है, बल संतुलित बल और असंतुलित बल होते हैं। संतुलित बल में परिणाम शून्य होता है, असंतुलित बल में परिणाम शून्य नहीं होता है। इसकी मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन होता है। 1 न्यूटन जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्य वाली किसी वस्तु पर 1 मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है तो उसे 1 न्यूटन कहते हैं। फिर उन्होंने पढ़ा कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर और प्रति दिशा में उल्टे होते हैं। ये तीसरा गति का नियम था। पहला था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। फिर पढ़ा था हमने कि दूसरा था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में होती है और जो उसके समानुपाती होती है। तो 3 नियम हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। देखो, अगर इस चैप्टर को ठीक से याद करो तो क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले पढ़ा गति का पहला नियम, जिसमें हमने कहा कि अगर कोई वस्तु चल रही है
तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर भारी बल नहीं लगाते। दूसरे नियम में हमने पढ़ा कि अगर किसी वस्तु पर भारी बल लगाओगे तो उसमें परिवर्तन आएंगे, और उतने ही परिवर्तन आएंगे जितना आपने बल लगाया है। और तीसरा पढ़ा कि जब आप बल लगाओगे तो बल के प्रभाव में एक प्रतिबल उत्पन्न होगा। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो ये लिखा हुआ आपके 1 न्यूटन की परिभाषा, पहला उत्तर। ये पूरा लिखा है कि 1 न्यूटन, जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमानी किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे 1 न्यूटन कहते हैं। छोटा सा उत्तर है, फटाफट कीजिए इसको नोट डाउन। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, संवेग तथा बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो बेटा यहीं पे लिख देता हूँ फटाफट। संवेग का तो बहुत सरल है, केजी मीटर पर सेकेंड। और अगर बल की बात करोगी तो बल का है न्यूटन यानी कि एन। तीसरा प्रश्न है, गति के तीनों नियम लिखिए। तो बेटा ये लिखा गति का पहला नियम, ये दूसरा नियम और ये तीसरा नियम। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, तीनों पॉइंट। फिर अगले प्रश्न का उत्तर है कि गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो ये लिखा हुआ 2 अनुप्रयोग आपके सामने है। 2 अनुप्रयोग यानी कि चौथा प्रश्न। अगला लास्ट है, जड़त्व की परिभाषा लिखिए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही जड़त्व की परिभाषा लिखाई है कि जो वस्तु, कोई भी वस्तु जब अपनी स्थिति में परिवर्तन को नहीं होने देता, स्थिति में परिवर्तन को अवरोध करता है, अवरोधित करता है, रोकता है, तो उस अवस्था को कहते हैं जड़त्व। और जड़त्व किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोबारा बोल रहा हूँ, धीरे धीरे लिख लो। किसी भी वस्तु का अपनी स्थिति में परिवर्तन ना होने देने का लक्षण जड़त्व कहलाता है। चलिए आपने लिख लिया होगा आंसर। कल मिलते हैं फिर आपसे बच्चों, कल की वर्कशीट्स के साथ। हिंदी की वर्कशीट भी आपको चैनल में मिल जाएगी सुबह। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।